नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में एजाज खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। एजाज खान सड़क पर खड़े होकर वीडियो बना रहे थे जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को थू कहा था। जब पूरे देश में थूकने पर प्रतिबंध लगा हुआ है, यहां तक कि अमेरिका में भी थूकने पर वही धाराएं लगती हैं जो एक आतंकवादी पर लगती हैं। साथ ही सऊदी अरब पर भी मौत की सजा हो जाती है। इस समय पर कोरोना वायरस से बचने के लिए जिस तरीके से उपाय बताए जा रहे हैं, वहां पर थूकना किस तरीके से पूरे देश में प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही जिस तरीके से जमाती थूक रहे हैं डॉक्टर्स पे, पुलिसकर्मी पर, उसी तरीके से एजाज खान थूकते हुए नजर आए थे और उन्होंने हिंदुओं को लेकर टिप्पणी की थी और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर भी अभद्र भाषा प्रयोग की थी और वहां पर थूकते हुए नजर आ रहे हैं वीडियो में, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। और हेट स्पीच देने के बाद और वायलेंस बढ़ाने के लिए समाज में नफरत फैला रहे हैं पूरे तरीके से। जो देश में आज जमातियों का मामला सामने आया है, उसके बाद मीडिया इस बात को रख रहा है, जिसके बाद अब उन्होंने लोगों को कहना शुरू कर दिया एजाज खान कि ऐसे लोगों को कोरोना वायरस हो जाए जो तबलीगी जमात का सच दिखा रहे हैं। तो लगातार एजाज खान उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तबलीगी जमात को, और उसके बाद में यहाँ तक ही नहीं, वो लगातार समाज में नफरत घोलने का काम कर रहे हैं और ऐसी पोस्ट डाल रहे हैं। लाइव आकर वो वहां पर सड़क पर खड़े हुए हैं जहां पर पीछे फल और सब्जी वाले खड़े हैं और वहां पर सामने वो थूक रहे हैं, बिना मास्क के खड़े हुए हैं, जबकि बिना मास्क के कोई बाहर नहीं घूम सकता है। और वहीं पर महाराष्ट्र में इनको ऐसा लग रहा है, एजाज खान को लग रहा था कि महाराष्ट्र सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करेगी क्योंकि लगातार वो ऐसी हेट स्पीच देते आ रहे हैं, लगातार वो वायलेंस, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उनको लग रहा था कि महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं होगी। और वहीं पर कभी वो शिवसेना को गालियां देते थे, संजय राउत को उन्होंने एक बार कुत्ता तक बोला था और अब उनको बेस्ट सीएम का अवार्ड दे रहे थे। तो इसके बाद उनको लग रहा था कि उनको बख्श दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और जो जैसा करता है उसको भरना पड़ता है। उसके बाद एजाज खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको बता दें कि हेट स्पीच, डिफेमिनेशन और नफरत फैलाने के बाद इनको गिरफ्तार किया गया। ये सारी धाराएं इनके ऊपर लगी हुई हैं एजाज खान पे। और उन्होंने इसके बाद भी एक पोस्ट डाली थी, एक वीडियो बनाई थी जिसमें जो मीडिया कर्मी हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को कोरोना हो जाए जो तबलीगी जमात का सच दिखा रहे हैं। जिस तरीके से पूरे देश में आंकड़े सामने आ रहे हैं वो दिखाने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को कोरोना हो जाए। साथ ही वो हिंदुओं को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं और समाज में एक तरीके से नफरत घोल रहे हैं और एक खास समुदाय को तबलीगी जमात से जोड़कर बता रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव बता रहे हैं तबलीगी जमात का मुसलमानों को। क्योंकि अगर तबलीगी जमात को कोई कुछ कह रहा है, जो गलती उन्होंने की है उस गलती को दिखाने पर उनको सपोर्ट कर रहे हैं एजाज खान। और साथ ही एजाज खान ने बबीता फोगाट पर भी कमेंट किया था। बबीता फोगाट ने जब तबलीगी जमात को भारत की नंबर 1 समस्या बोला था कि जो दूसरी समस्या है वो कोरोना वायरस है और नंबर 1 समस्या तबलीगी जमात है, क्योंकि इससे भी प्रशासन भी परेशान हो गया है तबलीगी जमात से, जो लगातार उनके कारनामे आ रहे हैं देश से, कहीं पर थूक रहे हैं, कहीं पर पत्थरबाजी कर रहे हैं और पूरे देश से ऐसी खबरें आ रही हैं। कभी नर्सों के साथ अभद्रता की जा रही है, तो पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और सफाई कर्मी सब ऐसे लोगों से त्रस्त हैं, क्योंकि सफाई कर्मियों ने यहां तक मना कर दिया है ऐसे एरियो में जाने से, सफाई करने से। और वहीं पर एजाज खान पर एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने टेरर एक्ट लगाने की मांग करी है महाराष्ट्र सरकार से। तो जिस तरीके से समाज में नफरत फैला रहे थे और मीडिया कर्मी पर इन्होंने टिप्पणी की थी, मीडिया कर्मी में जो मीडिया के लोग हैं उन पर उन्होंने कहा था कि इनको कोरोना हो जाए, साथ में उनके फैमिली को कोरोना हो जाए। तो जिस तरीके से इन्होंने रजत शर्मा और सुधीर चौधरी जो डीएनए में इनकी पोल खोलते हैं और जिस तरीके से वो तबलीगी जमात को लेकर उन्होंने सच दिखाया था, उसके बाद ये तबलीगी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं। और वहीं पर जिन जिन लोगों ने तबलीगी जमात के बारे में सच दिखाया था कि इस तरीके से ये पूरे देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ा रहे हैं, ह्यूमन बॉम्ब की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, उनका सच दिखाने के बाद इन्होंने गिन गिन के उन लोगों का नाम लिया और कहा कि उनके और उनके फैमिली को कोरोना हो जाए। और अगर यहीं पर हम ये बात करते हैं कि एजाज खान या इनके फैमिली पर कोरोना हो जाए, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि मुस्लिम विरोधी बातें हैं, इन पर ये एक्ट लगना चाहिए, इन पर ये एक्ट लगना चाहिए। तो जब ये खुलेआम ऐसी धमकी दे रहे हैं, ऐसे चुनौती दे रहे हैं, ऐसे जिस वायरस से पूरी दुनिया ग्रस्त है, उस वायरस को ये बोल रहे हैं कि इनके और इनके फैमिली को हो जाए, जो रिपोर्टर, जो पत्रकार अपना काम कर रहे हैं, जो सच दिखा
खान ने दिन रात कोशिश कर रहे हैं, एक कोरोना वॉरियर्स के तरह लड़ रहे हैं कोरोना वायरस से, उन पर ये ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं, उनके लिए बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस हो जाए, साथ में उनके फैमिली को भी यहाँ पर घसीट रहे हैं कि उनके फैमिली को कोरोना वायरस हो जाए। जिसके बाद अब एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा है कि इन पर टेरर एक्ट लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसी हरकतें सिर्फ और सिर्फ एक आतंकवादी ही कर सकता है, और हिंदुस्तान में ही ऐसा हो सकता है कि ऐसे एक्टर बनाया जाता है, ऐसे आतंकवादियों को सपोर्ट किया जाता है, और ऐसे आतंकवादियों को तो देश में रहने की कोई जगह नहीं है। ऐसे आतंकवादियों को सिर्फ और सिर्फ जेल में ही रहना चाहिए, जो पूरे देश में उस समय पर भी उस चीज़ के लिए बढ़ावा करे जिससे पूरी दुनिया ग्रस्त है और बचने के उपाय चल रहे हैं। तो कोरोना वायरस की इतनी भयंकर बीमारी, और वो बोल रहे हैं कि जो मीडिया कर्मी हैं, जो सच दिखा रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, उन पर उनको कोरोना वायरस हो जाए। साथ ही उन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं जो लगातार पुलिस वालों पर थूक रहे हैं, डॉक्टरों पर थूक रहे हैं, सफाई कर्मी पर कुल्हाड़ी से अटैक कर रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, जो देशद्रोही हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, जो इस समय पर भी देश के साथ नहीं हैं। ऐसे लोग जब भारी संकट पड़ा है देश पे, पूरी दुनिया पे, उस समय में भी ये जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उन पर अटैक कर रहे हैं, उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ ही जब जमात का सच सामने लेके आते हैं तो उस पर भी ये लोग धमकी देते हैं उनको, और उनको अब कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं। और इससे पहले भी हमने आपको बताया कि किस तरीके से इन्होंने सड़क पर थूका, और फल और सब्जी पीछे खड़े हुए थे जो शॉपकीपर, उनके सामने इन्होंने लाइव वीडियो बनाई और वहाँ पर ये थूक रहे थे बिना मास्क के। और किस तरीके से ये सरकार और हर चीज़ के लिए जिम्मेदार ये ठहराते हैं, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने का जो कर्तव्य है वो तो भूल ही गए हैं। लगातार ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो लीगल है ही नहीं, असंवैधानिक चीज़ें करने के बाद, और ये तबलीगी जमात को भी सपोर्ट कर रहे हैं। वो जमात जिसने आज पूरे देश की नींद हराम करके रखी है, उस तबलीगी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं, और तबलीगी जमात के खिलाफ और उनका जो सच है दिखाया जा रहा है उस पर भी ये ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, हिंदुओं को लेकर ये कमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर इन पर कोई चीज़ बोलता है कि ये तुमने गलत किया है, उसके बाद ये तुरंत उसको मुस्लिम विरोधी बोल देते हैं कि मुसलमानों से नफरत है इसलिए किया जा रहा है। जो फल और सब्जी पर थूक रहे हैं, कोरोना वायरस के चिपका रहे हैं, और साथ ही वो डॉक्टर पर, नर्सों के साथ अभद्रता कर रहे हैं। उसके बाद अगर कोई इंसान आधार कार्ड लेकर सब्जी खरीद रहा है तो उस पर भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता है, और सिक्योरिटी हर किसी को चाहिए। तो पहले तो एक्शन किया, उसके बाद रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद अगर तुम्हें इस तरीके से चीज़ें बोलनी है तो एक वे में आप बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी असंवैधानिक तरीके से सड़क पर खड़े होकर बिना मास्क के और सड़क पर थूक रहे हैं। पीछे जो फल और सब्जी वाले हैं वो अपना ठेला आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये वहाँ पर थूक कर और लोगों को कोस रहे हैं, हिंदुओं पर टिप्पणी कर रहे हैं। साथ में ही प्रधानमंत्री को इन्होंने बोला कि थू है ऐसे प्रधानमंत्री पर। तो जिस समय पूरा देश लड़ रहा है उस समय एजाज खान सिर्फ और सिर्फ अपना फेम के लिए, क्योंकि ऐसे लोगों को कोई पूछता नहीं है और सिर्फ ये बिग बॉस से निकलते हैं और वहीं तक सीमित हो जाते हैं, ऐसे एक्टर कहलाने के काबिल भी नहीं है। उसके बाद ये फेम के लिए आ जाते हैं सामने और ऐसी हरकतें करते हैं कि ये भी लाइमलाइट में आ जाएंगे, जिस तरीके से ये ऐसे हरकतें करते हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि ये वही एजाज खान है जिन्होंने शिवसेना को कहीं कुत्ता बोला था, संजय राउत को इन्होंने कुत्ता बोला था। उसके बाद आज महाराष्ट्र सरकार ने जो एक्शन लिया है उसके बाद इनको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इनको लग रहा था कि हम केंद्र सरकार या बाकी जो हिंदू हैं जिन पर हम टिप्पणी कर रहे हैं, लगातार समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर बीजेपी से गठबंधन नहीं है तो हम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अब ये जो इन्होंने किया था उस पर इनकी कार्रवाई भी हुई है और टेरर एक्ट लगाने की भी मांग एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने कर दी है। और ये वही एजाज खान है जिन्होंने टाइम्स नाउ पर झूठी खबर चलाने के लिए उद्धव ठाकरे साहब ने हंटर चलाया है, बात कही थी, और अब वही हंटर इन पर भी चल गया है। और वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि शर्जील इमाम के खिलाफ देशद्रोह की धारा के तहत दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। तो दिल्ली हिंसा भड़काने के मामले में शर्जील इमाम के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई है। और वहीं आपको बता दें कि शर्जील इमाम वही हैं जिन्होंने चिकन नेक की बात कही थी, जिन्होंने भारत से असम को काटने की बात कही थी, जिन्होंने देश को तोड़ने की बात कही थी। अब उनके खिलाफ चार्जशीट दायर हो गई है और इससे पहले उनको गिरफ्तार किया गया था। और जिस तरीके से उन्होंने जामिया में भाषण दिया था, जेएनयू के छात्र रहे हैं, और उसके बाद में भी शर्जील इमाम को शाहीन बाग का मास्टरमाइंड शर्जील इमाम है जिसने दिल्ली हिंसा भड़काने में बड़ा रोल अदा किया था। और उसके बाद उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे, देश को तोड़ने की बात कही थी। अब उन लोगों को भी करारा तमाचा मिल गया होगा जो शर्जील इमाम को सपोर्ट कर
रहे थे। अब दिल्ली पुलिस ने ही चार्जशीट दायर कर दी है। तो इससे पहले उनको गिरफ्तार किया गया था। जिस तरीके से उन्होंने देश तोड़ने की बात कही थी, और ऐसे लोग जो देश हित में कभी तो खड़े नहीं हो सकते, लेकिन देश तोड़ने की बात, और लगातार आपको बता दें कि इससे पहले भी जेएनयू की ऐसी ताकतें हैं जो जमात के समर्थन में आ गई थी, और भी ऐसे जो देश विरोधी ताकतें होती हैं उनके समर्थन में आ जाते हैं। इससे पहले भी इन्होंने शाहीन बाग खड़ा किया। शाहीन बाग से कितने पूरे देश में कितना हंगामा मचा, और कितने दिनों तक इन्होंने रोड ब्लॉक करके रखा। उसके बाद कोरोना वायरस के बाद उनको हटाया गया, वो भी जबरन सरकार ने वहां से इनको हटाया। तो जिस तरीके से इन्होंने पूरे देश में नफरत फैलाने का काम किया है, देश को तोड़ने की बात कही है, अब चार्जशीट दायर हो गई। इसके बाद ये साफ हो गया है कि शर्जील इमाम को बचाने की जो भी कोशिश थी वो नाकाम हो गई है, और उन सपोर्टरों को करारा तमाचा मिल गया है जो शर्जील इमाम को सपोर्ट करते आ रहे थे। जामिया हिंसा में भी बड़ा हाथ था शर्जील इमाम का, साथ ही शाहीन बाग का मास्टरमाइंड है शर्जील इमाम, और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। शर्जील इमाम ने अलीगढ़ में वीडियो बनाया था जहां पर उन्होंने बात कही थी, भारत से असम को काटने की बात कही थी, और यहाँ पर यह भी कहा गया था कि हम संगठित होकर भारत से असम को काट क्यों नहीं सकते। चिकन नेक की बात कही थी उन्होंने, और उसे काटने की बात कही थी। और जिसके बाद ये भी बात सामने आई थी, जब जांच की गई तो उसमें यह भी पता चला कि शाहीन बाग का ये मास्टरमाइंड है, और रणनीति के तहत शाहीन बाग बनाया गया था। उसके बाद ही दिल्ली हिंसा का भी सच सामने आया था। तो जिस तरीके से उन्होंने लगातार दिल्ली में भड़काऊ भाषण दिया था, और उसके बाद जेएनयू के तमाम ऐसे पॉलिटिकल पार्टियां थी जो शर्जील इमाम के समर्थन में आ गई थी, और उसके बाद जांच की गई तो उनसे यह भी पता चला था कि शर्जील इमाम ने एक रणनीति बनाई थी, और इसी के तहत उन्होंने लोगों को भड़काया था। इससे पहले भी जामिया हिंसा हुआ था, वहां पर जो शख्स गिरफ्तार हुआ था उसने साफ साफ पे नाम लिया था कि शर्जील इमाम ने ही मुझे उकसाया था ऐसा करने के लिए। तो जो हिंसा हुई थी 15 दिसंबर को, और उसके बाद में दिल्ली हिंसा हुई, इस सब से जोड़कर ही देखा जा रहा था, क्योंकि लगातार जो उनसे सबूत मिल रहे थे जांच में, वो इसका पुख्ता सबूत थे कि एक रणनीति के तहत ये सब किया गया था। उसके बाद शर्जील इमाम के खिलाफ अब दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी या जेएनयू के समर्थक थे इनके, उन लोगों को यहां पर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि देश विरोधी ताकतें जो हमारे देश की हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी विरोधी ताकतों को समर्थन करने आ जाती हैं। लेकिन अगर आज उन पर कार्रवाई हुई है तो ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। तो इसी के साथ आप देखते रहिए हमारा चैनल, आगे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही विषयों पर।